हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजब के महीना की 4 तारीख का एक ऐसा अमल आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये अमल करके सो जाएं, आपको ख्वाब में, रुया में बता दिया जाएगा कि आप पर जादू कौन कर रहा है या किसने किया है, और वो आपको सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जहन में रख लें कि ये जो ख्वाब में आपको पता चलेगा ये आपकी ज़ात के लिए है। आप इसको लोगों में मशहूर ना करें कि जी मैंने फ़लाँ को देखा, फ़लाँ मुझ पर जादू कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि ये ख्वाब जो है बाज़ का सच्चे भी होते हैं, बाज़ का झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस अमल से आपको वही बंदा नज़र आएगा जो आप पर कर रहा है अमल, या जो किया है जिसने जादू। लेकिन आप इसको अगर उसके ख़िलाफ़ हुज्जत बना के और उसके ख़िलाफ़ जो है मैदान में आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे, तो अल्लाह की मदद आपसे हट जाएगी। आपको इलाज के तौर पे मैं बता रहा हूँ, और ये इलाज के तौर पे आमाल किए जाएं तो इससे फ़ायदा होता है। लेकिन आप इससे अपनी दुश्मनी बना लें और लड़ाई झगड़े शुरू कर दें, फिर आप अल्लाह की मदद से महरूम हो जाएंगे। मैं अब आपको ये बड़ा मुख्तसर अमल इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके लोगों से पूछते हैं कि जी बताएं जादू किसने किया। अब मेरे पास अक्सर बड़ी तादाद आती है, तो यही उनका सवाल होता है, जी हम पे जादू किसने किया है। तो कईयों पे तो जादू होता ही नहीं है, लेकिन उनको चूंकि लोग जादू बता बता के इतना ज़हनी तौर पे उनको मरीज बना देते हैं कि वो समझते हैं कि पत्ता हिले तो जादू हो जाता है। ऐसा भी नहीं है। मैं साफ बताता हूँ हर आने वाले को, पिछले 15-20 साल से हमारे पास लाखों लोग आ चुके हैं और हज़ारों हफ्ते में आते हैं। लेकिन आप खाली ये देखें, वो जो हमारे पास रेगुलर लोग आ रहे हैं, वो सारे जो हमारे सुनने वाले हैं उनमें से बड़ी तादाद ऐसी है कि उनको पता है कि मैंने आज तक नहीं बताया कि जादू किसने किया है, कौन आप पे जादू कर रहा है, कौन दुश्मन है, कौन मुखालिफ है। ये चीज़ें शरअन जायज़ ही नहीं है बतानी। आप इलाज करें, इलाज की हद तक ये अमलियात का काम होना चाहिए। गैब की खबरों का नहीं है ये कि आप जी बता रहे हैं जादू किसने किया, आपका वक्त इसी पे ज़ाया हो रहा है। मुस्तकबिल की खबरें बताई जा रहे हैं आप, तो इससे क्या होगा, मरीज़ का इलाज नहीं होता, बल्कि मरीज़ के घर में और फितने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखें कि मेरे पास एक मियाँ बीवी आए, तो जैसे ही आए तो मुझे कहा जी हिसाब करें। मैंने हिसाब किया तो मैंने कहा जी आप दोनों पे जादू कुछ भी नहीं है, जिन्नाती असरात हैं, आप दुआएं नहीं पढ़ते, आपकी ये कोताहियां हैं, इस वजह से आपके ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। तो जैसे ही मैंने कहा ना, फिर वो मुझे बीवी कहने लगी कि वाकई जादू नहीं है हम पे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। फिर उसने पूछा बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। तो उसने एकदम खुशी के साथ ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूँ कहना शुरू कर दिया। पहले बड़े मूड में वो बैठी थी और वो खामद उसका जो है वो मुझसे बार बार पूछ रहा। तो फिर बीवी ने जब ये पूछा तो मैंने उसको कहा कि आपने इतना ज़ोर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा, कहने लगी आज मैं वाकई मेरा यकीन बिलीव आ गया कि अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद है। मैंने कहा क्यों? कहा हम 6-7 जगह पे खामद मुझे लेके गया, 6-7 बंदों ने यही कहा कि जादू हुआ है, आपके खामद का माल बंद कर दिया है, रिस्क बंद कर दिया है, और ये शादी के बाद हुआ है, और ये लड़की के खानदान में से किसी ने किया है। अब उससे मेरा घर तबाह हो रहा था, मेरा घर टूट रहा था, तलाक की तरफ जा रहा था, और आखिर मेरा खामद को आप पे एतमाद था। मुझे तो मैंने पहले नहीं सुना आपको, मेरे खामद ने यूट्यूब से आपको सुना तो ये मुझे लेकर आया। वो कहीं दूर सिंध के किसी शहर से आए थे मेरे पास। कहने लगे हम आए वहां से सफर करके, अब मैं डर रही थी आप भी वही बात करेंगे जैसे टिपिकल आमिल करते हैं, तो हर एक ने रटा लगाया होता है जादू जादू जादू। तो मैंने उनको समझाया, पहले इन बातों से पहले ही समझा दिया कि जादू नहीं है, ये मसाइल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे अंदाज में हमारा समझाने का होता है कि बहुत से लोग यहाँ आते हैं हमारे पास, तो वो बड़े मुतमईन होकर जाते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग होते हैं हर मीडिया से, दीगर तबकात से भी। तो अब वो इतना कहने लगी आप, मेरा खामद भी समझ गया, मैं भी समझ गई कि हमारे साथ मसला क्या है, जादू कुछ नहीं है, और ये हमारी ही कोताहियों से हम पर अल्लाह का अजाब इन शक्ल में आया, ये शैतानी चीज़ें की शक्ल में। तो अब हम इंशाअल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान पढ़ेंगे और औराद वज़ाइफ करेंगे, खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अब देखिए कि ये बताना जादू फना ने किया, कितने घर टूट जाते हैं।
تو ہمارا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، لیکن آپ نے اس کو حجت نہیں بنانا کہ آپ اس پر اپنا یقین رکھ کے گاڑی توڑ دیں۔ علاج کے طور پر آپ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے حسد کرتا ہو، وہ حسد بھی تو جادو کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب یہ وظیفہ آپ نے پڑھ کے سونا ہے، یا خبیرو اخبرنی، یا خبیرو اخبرنی، یہ آپ 70 بار پڑھ کے دعا کر کے سوئیں، خواب میں انشاءاللہ سگنل ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔